जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़े हैं। अगर आप जो है फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपके मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इस सब जगह जो है गलती हो जाएगा। और जब वहां पे गलती होगा तो बबुआ आपको नौकरी मिलने में कठिनाई होने लगेगी। तो इस बात का जो है बिल्कुल ध्यान रखना। आपसे हम बहुत ही बढ़िया से विनम्र तरीके से कह रहे हैं कि जैसा 100% सही सही भरने का जो तरीका बता रहे हैं ना, एकदम वैसे ही फॉर्म को भरना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर मैट्रिक में आप जो है फर्स्ट डिवीजन लाओ भी ना, तो वहां पे जो 10,000 रुपए मिलता है वो भी आपको ना मिल पाए। तो गलतियां नहीं करनी है और फॉर्म भरने में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो आओ आज बताते हैं आप सभी लोगों को क्लास 9th का। ध्यान रखना, यहां पे क्लास 9th का जो है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि बच्चे 2027 में बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा देंगे, उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, हाँ यही वाला फॉर्म है, आपको हम दिखा भी देते हैं। यही वाला जो है फॉर्म है, इसी फॉर्म को जो है भरना सिखाएंगे और एकदम सही सही जो है भरना सिखाएंगे। देखो आपके जो है भैया है, टीचर हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, सही सही बिल्कुल भरना सिखाएंगे। तो आज आप सभी लोग जो है एक क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए जो है तैयार हो जाइए। और अगर आप जो है स्कूल से ला चुके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, तो आप सामने निकाल लीजिए। और पहले सुनिए ध्यान से, वीडियो देखते देखते मत बढ़िएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिए और देखने के बाद, ठीक है, आराम से भरिएगा वीडियो देखते हुए दोबारा। पहले एक बार वीडियो पूरा बढ़िया से देख लीजिए, देखने के बाद आराम से इत्मीनान से फिर दोबारा से वीडियो देख देख क्या करना है जी, आपको भरना है। ठीक है, इन देख रहे हैं भर रहे हैं, देख रहे हैं भर रहे हैं, तो हो सकता है गलती, इसलिए जो है फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो, इसके लिए आपको जो है एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही आप लोग जो है फॉर्म लोगे तो उस फॉर्म में देखो पहले लिखा होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया गया है। यानी कि जो फॉर्म आप लोग भरोगे इससे ऑनलाइन जो है अप्लाई होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप फॉर्म भर बना के सही सही फॉर्म भर के दे भी दो, फिर भी स्कूल में जो टाइपिस्ट बैठे हुए हैं वो आपके जो है टाइप को गलती कर दे, यानी कि जो नाम लिखने में गलती कर दे, पिताजी का नाम लिखने में गलती कर दे, ये सब गलती कर दे। ठीक है, तो वहां भी गलती हो सकता है। इसलिए जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो दोबारा से मिला लीजिएगा कि जो हमने भर के दिया था क्या उसने उसी के आधार पर आया है या फिर नहीं आया है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जो है आप लोग बाद में मिला लीजिएगा। खैर वो बात की बात है, पहले तो हम लोग को सही सही भरना सीखना होगा। ठीक है, तो ये जो है 2026-27 वाले जो है बच्चे भरेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनका जो है 2027 में मैट्रिक एग्जाम जो है पढ़ने वाला है, ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है पासपोर्ट साइज जो है कलर फोटोग्राफ चिपकाना है, यानी कि रंगीन फोटो जो है आपका जो भी होगा उसको चिपकाना है। इसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, हालांकि जो है आप स्टूडियो में जहां पे खिंचवाते हो ऑटोमेटिक साइज बना के देते हैं, आपको नॉर्मली लाना है, चिपका देना है और यहां पे सिग्नेचर कर देना है। अब आप लोग कंफ्यूज होते हो सर जी सिग्नेचर जो है हिंदी में करना है या फिर जो है इंग्लिश में करना है, तो हम आपको बता रहे हैं ना कि आप जिसमें साइन करते होगे, जैसे बैंक में जो है जब खाता खुलवाओगे तो वहां पे साइन किए होगे, जब आप लोग नाम लिखवाते होगे वहां पे साइन किए होगे, तो जिस भी भाषा में आपने साइन किया हुआ है उस भाषा में जो है आप लोग भर सकते हो। ये सब इंग्लिश में जो है फॉर्म को भरना सिखाएंगे, तो क्या आप साइन हिंदी में कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जिस टाइप से जो है आप साइन किया करते हो वैसे ही साइन यहाँ पे कर देना। सिग्नेचर कभी भी नहीं बदलता है, नहीं कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर को वो ना बदलेला। तो बबुआ बिहार बोर्ड से 12, तो देखा ध्यान से सिग्नेचर तो और मैंने कहा जी एक एक रह चाहिए और जीवन भर एक एक रह चाहिए। तो अगर इंग्लिश में करत होगा शुरू से तो इंग्लिश में करो, ठीक बा, और हमेशा इंग्लिश में करते रहिए। अगर हिंदी में करता रहा तो हिंदी में हमेशा करे के पड़ी जीवन भर। तो सोच लिया जवना चीज में करे कोई तवना चीज में साइन कर दिया, ठीक बा, साइन हो गया। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, पहला नंबर जो यहाँ पे भरना है वो कैटेगरी भरना है। आप लोग रेगुलर है या फिर प्राइवेट है? तो आप सभी जो है डेली डेली स्कूल जाते ही होंगे, जाते हैं ना, ठीक है, तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जो है मेरे ख्याल से रेगुलर में होंगे। ठीक है, अगर जिसका जो है पीछे का चीज बैकलॉग मैंने बैकलॉग करे, जो कोई फेल हो गया था चाहे कुछ भी हो गया था, किसी वजह से नाम कट गया था, तो उनका जो है दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन आपने जो है 8वां क्लास पास किया, नॉर्मली जो है आपने स्कूल में एडमिशन किया और डेली डेली स्कूल जा रहे पढ़ने के लिए, तो आप लोग इसमें जो है एक बार बस टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो रेगुलर आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा। अब स्कूल का कोड, जो भी आपका स्कूल होगा उस स्कूल का जो है 5 डिजिट में जो है कोड होता है, आप उस कोड
को भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप अपने स्कूल में किसी भी टीचर से या फिर जो है प्रधानाध्यापक से जो है पता कर सकते हो, और पता करके ही सही सही भरना। जैसे मान के चलो किसी स्कूल का जो है कोड है 92089 है, तो यहां पे जो है ऐसे भर देंगे। हर एक खंडा में जो है एक गो अंक भरना है, ठीक है, तो 5 को यहां पे अंक है, तो 5 को यहां पे जो है अंक को भर देना है। अब हो सकता है किसी स्कूल का कोड हो भी और नहीं भी हो, ठीक है, हम ऐसे ही रेंडमली लिख दिए, तो आप ऐसे टाइप से जो है भर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, यहां पे स्कूल का नाम लिखने के लिए करा है, तो स्कूल का आपको इसमें पूरा नाम लिखना है, ठीक है, स्कूल का इसमें जो है पूरा नाम लिखना है। जैसे मान चलो कह जी कि पंडित उज्जवल जो है ऐसा टाइप का कुछ नाम है, तो आप क्या करोगे जी, यहां पे जो है पंडित लिखोगे, PANDIT, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, पंडित हो गया, ध्यान रखना। अब उज्जवल एक अलग शब्द है, तो एक खंड छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे उज्जवल लिखना शुरू करेंगे, ऐसे जो है उज्जवल लिख देंगे, ध्यान रखना। फिर जो है मान चलो कुछ हाई स्कूल करके है, तो यहाँ पे जो है एक खंड छोड़ेंगे और HIGH लिख देंगे यहाँ पे हाई, फिर एक खंड छोड़ेंगे, अब फिर जो है स्कूल यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से जो है लिख देना। फिर जो है कई कई स्कूल के जो है नाम के साथ क्या होता है जी, वहां पे जो है जगह का भी नाम होता है, तो यहाँ पे जो है एक खंड छोड़कर जो है जगह का नाम भी आप लोग यहाँ पे जो है फिल कर सकते हो। और 2 लाइन यहाँ पे दिए गए हैं, 2 लाइन में आराम से अपने स्कूल का जो है नाम फिल कर देना, और सही सही ही नाम फिल करना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अपार आईडी जो है बोल रहा है, अपार आईडी जो है आप लोग के स्कूल में बना हुआ था, ठीक है, तो आपने जो है स्कूल में अपार आईडी अपना बनवाया है, तो आपको अगर अपार आईडी अपना पता है तो आप भर देंगे। अगर नहीं पता है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रधानाध्यापक जो है आपको फॉर्म जमा करने से रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है बना हुआ है, अगर आपको आपका जो है अपार आईडी कार्ड मिला हुआ है, तो आप इसमें अपना आईडी जरूर भर लीजिएगा। ये आपका ऐच्छिक है, भर देंगे तो भी कोई दिक्कत ना है, नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत ना है। जहां पे स्टार होगा, इस फॉर्म में स्टार का मतलब ये है काजी जी कि आपका इच्छा है तो भरे, नहीं इच्छा है तो ना भरे, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे कह दिया था, स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो है कह दिया है, क्या कहा है जी, यहां पे जो है कह दिया है कि आवेदन पत्र के क्रम संख्या 4, 21, 22, 23 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना क्या है जी, अनिवार्य है। यानी कि 4 को जो है ध्यान रखना, 4 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर जो है ध्यान रखना। ये कह जी अगर 4 को नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत ना है, आप भर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी खंड है वो सब भरे जाने चाहिए, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो 4 नंबर जो है यहाँ पे अपार आईडी वाला जो है आप लोग सेक्शन छोड़ भी सकते हैं, और हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कहेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो है आपको अगला जो है 5 नंबर में विद्यार्थी का नाम हिंदी में कह रहा है, यानी कि जो आप विद्यार्थी हैं आप अपना नाम यहां पे हिंदी में लिखोगे। ऐसे मान चलो कि मेरा जो है झक्कास पंडित नाम है, तो हम क्या करेंगे जी, यहां पे हिंदी में लिख देंगे झक्कास पंडित, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे जो है झक्कास पंडित हम जो है लिख दिए। अगर मान के चलो, ध्यान रखना, यहां पे जो है लिख दिए। अब यहां पे इंग्लिश में जो है नाम लिखना है, क्या लिखना है जी, इस खंड में जो है इंग्लिश में लिखना है। तो मेरा नाम जो है ऐसा है, JHA, ठीक है, KASH, हम ऐसे लिखते हैं झकास। तो फिर पंडित लिखना, तो खंड छोड़ेंगे और PANDIT लिख देंगे, और सारे के सारे यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर में भरने का प्रयास कीजिएगा। स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो है आप स्मॉल लेटर भाज भाज के लिखोगे, और जो टाइप करने वाले होंगे, जो एंट्री करने वाले होंगे, उनको जो है समझ में ना आए तो स्पेलिंग एरर कर देंगे। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा जो है शब्दों में लिखिएगा, साफ सुथरा अक्षर जो है बनाइएगा, और सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है फॉर्म को भरिएगा, ताकि जो है स्पष्ट दिखाई दे और स्पष्ट जो है पहचान में जाए। तो यहाँ पे आपको नाम भर देना है। ठीक वैसे ही आपको माता का नाम यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, और इसमें जो है इंग्लिश में जो है आपको माता का नाम लिखना है। फिर पिता का नाम इसमें हिंदी में लिखना है, देखो यहाँ पे हिंदी में जहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश वाले में जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। दो दो लाइन दिए गए हैं इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है पूछा है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है देखो यहाँ पे जो है 2, 2, 4 और 4, 8 को खंड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है इसको समझो, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी जो है यहाँ पे गलती करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरने में जो है गलती करते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मेट जो यूज करना है, पहले जो है डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर यहाँ पे ईयर भरना है, ठीक है, ऐसे भरना है। तो 2 अंकों में ही आपको हमेशा डेट भरना है। इससे मान चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ में जो है 11/3/2000 है, 2009 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जी यहाँ पे 11 भरेगा, फिर 3 भरेगा और फिर 2009 भरेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा गलती।
यहाँ पे गलती हो जाएगा। इसको सही सही भरना कैसे है इसको समझो। इसे डेट जो है उसका 11 है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो है 1 और 1 लिख दिया 11। अब फिर मंथ भरना, तो देखो मंथ भी 2 डिजिट में भरा जाना है, तो मंथ उसका जो है 3 है ना, तीसरा महीना पैदा हुआ है, ठीक है, तो तीसरा महीने के लिए जो है 03 लिखना है। ई ना खाली यहाँ पे 3 लिख दिए, खाली 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 ही डिजिट भरना है तो 03 लिखोगे। वैसे ही किसी का जो है मान चलो जन्म जो है मैंने क्या चीज 2 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो 2 तारीख को होता है, यहाँ पे क्या चीज करेंगे जी, वो जो है 02 लिखेंगे, क्योंकि जो दिन है ना उसको भी 2 डिजिट में भरना है, तो इसके आगे वो 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट में है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे 0 लगा के यहाँ पे पूरा करेंगे। अब 2009 था तो 2000 यहाँ पे जो है 9 भर देंगे। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ से कितना होगा जी 2/4/2009 हो गया, यानी कि 2 तारीख चौथा महीना और 2009 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको डेट ऑफ बर्थ जो है भर देना है, तो इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। अब देखो यहाँ पे जो है आगे कह रहा है 8 के बाद 9 नंबर, जेंडर आपका कौन सा है। अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक आउट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल में टिक आउट करेंगे। अब जो ऊपर झकास पंडित जो भरे थे वो कौन सा है जी, तो मेल है तो यहाँ पे मेल टिक आउट करेंगे, ठीक है। अगर जो है कोई ट्रांसजेंडर है तो ट्रांस में जो है आप लोग क्लिक करेगा, ठीक है। तो जिसमें आप आते होंगे उसमें जो है आपको टिक आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 10 नंबर में क्या है जी, यहाँ पे 9 नंबर हो गया। 10 नंबर नेशनलिटी में जो है आप कौन से, यानी कि आप भारतीय हैं कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है, इसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है भारतीय होंगे मुझे पता है, तो गर्व से यहाँ पे जो है एक बार टिक कर दीजिएगा इंडियन में, ठीक है। तो बोलो भारत माता की जय कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में एक बार भारत माता की जय बोल दो, ठीक है। हम सभी लोग भारतीय हैं ना जी, हम लोग सभी लोग भारतीय हैं। अब देखो यहाँ पे अगला जो चीज पूछा जा रहा है कास्ट कैटेगरी, यानी कि जो है आपके जाति का जो है कैटेगरी कौन सा है, वर्ग माने कौन से वर्ग में आता है। क्या आप जो है जनरल वर्ग से आते हैं, या फिर जो है ईबीसी में आते हैं, या फिर बीसी में आते हैं, फिर एससी में आते हैं, या फिर जो है एसटी में आते हैं। तो जो भी जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी को क्या करेंगे जी यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मान चलो कि कोई बच्चा है जो सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे में जो है मान चलो ब्राह्मण है, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर राजपूत है, भूमिहार है, तो ये सब लोग जो है जनरल में आते हैं, तो जनरल टेक आउट करना है। तो आप अपने जाति के हिसाब से पता कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है इसी में गलती करता है। अब सबका जाति यहाँ पे तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने बड़े भैया से चाहे दीदी से चाहे किसी से पता कर लीजिएगा जो जानकारी रखते हो जी कि आपका जो कास्ट है वो किस वर्ग में आता है, उनसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, इस बात ध्यान रखना। अब कई लोग ओबीसी में कंफ्यूज होते हैं, तो ओबीसी में 2 कैटेगरी आ रहा है बिहार में। बिहार में ओबीसी में जो है 2 कैटेगरी होता है, एक ईबीसी होता है, एक बीसी होता है। हाई अति पिछड़ा जाती है और खाली का चीज पिछड़ा जाती है। अगर अति पिछड़ा है तो आप जो इसमें टिक आउट करेंगे, और जो है खाली पिछड़ा है तो आप इसमें टिक आउट करेंगे। तो ओबीसी को 2 वर्गों में बांटा गया, तो ये भी पता कर लीजिएगा कि ओबीसी जो है किस में यहाँ पे जो है ओबीसी के भी किस में है, ठीक है, तो पता करके ही आप जो है भरिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। अब 12 नंबर में देखिए डिफरेंटली एबल्ड मतलब होता है कि क्या आप विकलांग है, ठीक है। अगर विकलांग नहीं है तो आप जो है नो में टिक आउट कीजिएगा, अगर है तो आपको यस में टिक आउट करना होगा, और यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस चीज से विकलांग है। जैसे आपका एगो आंख नहीं है, या फिर कोई हाथ कट गया है, या फिर कोई पैर कट गया है, या फिर जो है आपका कोई अंग नहीं है, या फिर जो है आप लंगर है, जो भी चीज है आपको अगर यस टिक आउट करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस चीज से विकलांग है। अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नो पे टिक आउट कीजिए, तो आप जो है नो हो जाएंगे। जैसे हम देखो झकास पंडित का फॉर्म भरा रहा था, तो हम यहाँ पे विकलांग नहीं है, हमारा हर एक अंग जो है बढ़िया से काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे नो पे टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रिलीजन यानी कि आपसे आपका धर्म पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आप हिंदू हैं, या फिर जो है आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, या फिर जो है सिख से, जैन से। यहाँ पे जो है लगभग हर एक जो है धर्म के बारे में चर्चा किया गया है, तो जो भी धर्म से होंगे आप उस धर्म को टिक आउट कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म भरा जा रहा था झकास पंडित का, तो झकास पंडित हिंदू धर्म से है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म को यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एरिया जो है पूछा जा रहा है, जैसे रूरल जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। अगर आप गांवटी वाले इलाके में रहते हैं तो आप जो है रूरल टिक आउट कीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे पटना जैसा शहर में रहते हैं, छपरा जैसा शहर में रहते हैं, ठीक है, तो शहर में अगर आप रहते हैं तो आप अर्बन टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। अगर जो है आप गांव वाले एरिया में रहते हैं तो आप जो है रूरल टिक आउट कीजिएगा। तो झकास सर जो है आपके वो गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो ये जो है क्या करेंगे जी रूरल एरिया जो है टिक आउट कर देंगे, क्योंकि हम गांवटी आदमी हैं, ठीक है, हम एकदम देसी प्योर देसी आदमी है, तो रूरल में टिक आउट करेंगे। 14 का चलते हैं 15 पे मैरिटल स्टेटस, यानी कि जो है का आप लोग का शादी हो गया है। अब बताओ 9वीं क्लास में कौन शादी करता है जी ये कौन पूछने का मकसद है
अरे हो सकता है कोई बुजुर्ग आदमी हो जो 9वीं क्लास में अब से एडमिशन लिया है, उसके लिए ऑप्शन है। लेकिन आप लोग जो है, मुझे पता है गोलू मोलू से छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप लोग जो है शादीशुदा नहीं होगे, तो अनमैरिड टिक आउट करना। लेकिन अगर आप जो है 9वीं क्लास में जो है क्या करें जी, शादी कर लिए, बस घर वालों को नहीं बताए हैं, ठीक है शादी कर लिए, तो अब हूँ अनमैरिड रखिएगा ये ना कि जो है हाँ सर हम तो शादी कर ले बानी, भले घरे के लोग के नहीं बतैले, गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अनमैरिड आप हैं, अनमैरिड लगाइएगा। हाँ, अगर आपका जो है शादी हो चुका है, ठीक है, सब लोग को पता है, मम्मी पापा भी जानते हैं, आप घर में अपने पत्नी को रखे हुए हैं, चाहे आप जो है लड़की है तो आप अपने पति को जो है घर में रखे हुए हैं, तो आप मैरिड टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनमैरिड होंगे। आगे समझते हैं जी, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है फिल कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ना 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 अपना मोबाइल नंबर तो नहीं देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। हाँ, अब यहां पे आते हैं, 17 नंबर खंड और 18 नंबर खंड को जो है ध्यान से समझना, ध्यान से, क्योंकि मैक्सिमम गलती जो होगा वो यहीं पर होगा। अब सुनो, क्या गलती करोगे आप लोग, क्या गलती करोगे? या तो आप लोग गलती कर दोगे कि आधार संख्या यहां पे पूछा जा रहा है, आधार संख्या तो आप इसमें भर दोगे, और यहां पे जो है साइन करने के लिए कहता है आप इसमें साइन भी कर दोगे। आप दोनों काम कर देते हो, लेकिन एक गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई एक काम ही करना है। क्या करना है जी? कोई एक काम ही करना है। अब देखो, दो विद्यार्थी जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक जिनके पास आधार कार्ड है और एक जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो जिनके पास आधार कार्ड है ना, वो खाली इसमें अपना आधार नंबर भर देंगे, खाली इसमें आधार नंबर भर देंगे, यहां पे साइन नहीं करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें आधार नंबर भर दीजिएगा और इसमें साइन मत कीजिएगा, साइन नहीं करना है। हाँ सही बोल रहे हैं, इसमें साइन नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर जो है आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, आधार नंबर नहीं है, तो इसमें आधार नंबर आपको नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है, काटना उठना है, ठीक है, छोड़ देना, खाली इसको छोड़ देना और यहाँ पे साइन कर देना। इसे मान चलो कि आपको झकास सर हैं, ठीक है, तो इनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे ऐसे जो है साइन करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसा साइन कर दिए, तो आपको जो है अपना साइन कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए। तो आधार कार्ड होगा तो इसमें आधार नंबर भरना, इसमें साइन मत करना। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो इसमें साइन कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं भरना है। तो दोनों में से कोई एक खंड ही आपको फिल करना है। अब आप सोच लीजिएगा किसमें आपको जो है फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर जी हम क्या करें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऊपर एक मोबाइल नंबर भरना था और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भरना है। ये ध्यान रखना है कि हर एक विद्यार्थी के लिए यूनिक होगा। इसे मान के चलो कि एगो भाई एगो बहन दोनों का दोनों 9वीं क्लास में है, ठीक है। अब क्या होता है कि पापा जी के पास एक एक सिम कार्ड है मोबाइल नंबर का, अब दोनों भाई और बहन दोनों जो है एक एक मोबाइल नंबर दे दिया, तो ऐसे स्थिति में एक जन का जो है इनवैलिड हो जाएगा, एक जन का वैलिड हो जाएगा। दोनों जन के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग मोबाइल नंबर मांगा गया है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दोनों जन के लिए जो है अलग अलग मोबाइल नंबर मांगा गया है और अलग अलग ईमेल आईडी मांगा गया है, ठीक है। तो आप अपना यूनिक मोबाइल नंबर ही दीजिएगा, चाहे 2 भाई बहन हो चाहे 3 भाई बहन हो, ध्यान रखिएगा। अगर सबका जो है यहाँ पे नंबर जो है सेम रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग अपना मोबाइल नंबर जो है मेंशन करना है और ईमेल आईडी भी अपना खुद का मेंशन कीजिएगा, जो आप लोग जो है फोन में रखे हुए हैं, तो ठीक है, जो फोन में आपके लोग का लॉगिन है ना, ठीक है, उस ईमेल आईडी को जो है यहाँ पे आप लोग रख दीजिएगा। अब यहाँ पे एड्रेस भरना है। अब कई लोग होंगे जी शहरी इलाके से होंगे, कई लोग ग्रामीण इलाके से होंगे। शहरी वाले तो अपना फटर फटर भर लेते हैं, गांव वाले जो है फंस जाते हैं कि सर जी गांव मेरा है, पोस्ट है, मेरा थाना है, मेरा हई है, तो औ है, सब चीज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इसे लिखो, जैसे मान चलो कि गांव को लिखना है तो क्या करेंगे जी, VILL लिख दिए, ठीक है, VI क्या करेंगे जी, L लिख दिए और फिर हाइफन दे देंगे। जैसे मान चलो विलेज जो है आपका, मान चलो कि ऐसा जो है कोई जगह है, तो ठीक है, तो जगह है यहाँ पे जो है आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर एगो खंड छोड़ देना है, खंड छोड़ने के बाद क्या करना है जी, पोस्ट लिखना है, तो PO लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा और पोस्ट यहाँ पे अपना जो है मेंशन कर दीजिएगा। फिर थाना लिखना है, तो यहाँ पे जो है खंड छोड़ने के बाद जो है थाना लिख लीजिएगा ऐसे, और फिर जो है थाना लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा। थाना का जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो DIST यहाँ पे लिख के हाइफन देके फिर अपना जो है डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा। अब पिन कोड यहाँ पे भरिएगा। इसे मान चलो कि 8414 जो है आपका कुछ भी है ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे तो आप जो है वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एड्रेस पूरा का पूरा भरना है, ध्यान रखना है। तो विलेज, पोस्ट, काजी जी, थाना, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो है सब चीज लेते हुए आपको क्या करना है जी, भरना है। PS मतलब होता है पुलिस स्टेशन, मतलब थाना। अब PO मतलब होता है पोस्ट ऑफिस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब देखो 21, 22, 23 पर जो है स्टार है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो और चाहो तो आप जो है इसको रखने भी दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई विद्यार्थी खाता खुल गया होगा, कोई विद्यार्थी खाता नहीं खुला होगा, तो जिनका खाता खुल गया है
वो लोग अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर इसमें भर दीजिएगा, इसमें उसका आईएफएससी कोड भर दीजिएगा, और जवना बैंक में खाता खुलवाएंगे उसका क्या चीज उस बैंक का जो है नाम भर देना है। ठीक है, इसमें जो है आपको वो सब भर देना है। अगर जो है मान चलो कि आपके पास जो है बैंक अकाउंट नहीं है, आपका खाता नहीं खुला हुआ है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर नया खाता खुलवा सकते हैं और उसका अकाउंट का जो है डिटेल्स दे सकते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिटेल डिपेंड करता है क्या चीज, क्योंकि स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है तो आप इसे भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं इस फॉर्म के लिए स्पेशली। ठीक है, तो बाकी फॉर्म में जहां पे स्टार लगा होता है उसको भरना एकदम कंपलसरी होता है, लेकिन ई फॉर्म में स्टार का मतलब कह रहा है जी आपके मन के ऊपर है, आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे जो है दिखाना है दूगो, ठीक है, दूगो, जिससे आपको पहचाना जाए परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या हो सकता है जी, यहाँ पे एगो मासा टाइप का है तो हम इसको जो है लिख सकते हैं कि अ मोल मार्क ऑन द फेस, और क्या चीज फेस का लेफ्ट चिक बोल दो सीधे से कि बायां गाल पर जो है क्या चीज एगो मासा है। ठीक है, फिर जो है कहीं तिल होगा, चाहे कहीं पे कटाइल फटाइल होगा, उसको जो है आप क्या करना जी मेंशन कर देना। तो यही कोई जो है चिन्ह लिखना है आपको 2 लाइन में। ठीक है, और इंग्लिश में ही लिखिएगा, भोजपुरी में हिंदी में मत लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब्जेक्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब्जेक्ट वाला, इस चीज को ध्यान से समझना तो ही जाके आपको जो है भरने आएगा। अब देखो इसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली दे रहा है। मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम जो विद्यार्थी आए हैं, ठीक है, वो या तो हिंदी वाले हैं या फिर उर्दू वाले हैं। तो जो लोग हिंदी वाले हैं उसको क्या करना जी, यहाँ पे हिंदी टीका लगाना है। टीका लगाने वाला नहीं दिया है क्या जी, टीका लगाने वाला देता था, इसे यहाँ पे जो है बॉक्स देता था टीका लगाने वाला, लेकिन जो है नहीं देता क्या करोगे जी, यहाँ पे लोग यहाँ पे जो टिक कर दोगे। ठीक है, अब जो हिंदी लेंगे उन्हें संस्कृत लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत यहाँ पे ले लिए, एक कॉम्बिनेशन बना के तो आप लोग चलोगे। और जो लोग जो है यहाँ पे अगर उर्दू लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो है नॉन हिंदी भरना पड़ेगा ना, नॉन हिंदी, शायद नॉन हिंदी वाला ए है। ठीक है, आप टीचर से पूछ के अपना भर लीजिएगा, लेकिन नॉन हिंदी वाला यही होता है। उर्दू के साथ लोग नॉन हिंदी लेते हैं और हिंदी के साथ जो है संस्कृत लेते हैं। तो आप जिसमें आते हो उसमें जो है आप क्या करेंगे जी, भरेंगे। ठीक है, जैसे झकास पंडित जो है हिंदी संस्कृत की जानकारी रखते हैं, तो हम हिंदी और संस्कृत यहाँ पे टीका लगाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपलसरी जो है ध्यान रखना है, कंपलसरी वाले में ध्यान समझो, जिनको आंख से दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखना, जिनको जो है आंख से दिखाई देता है उन लोगों को जो है मैथ भरना है, साइंस भरना है, सोशल साइंस भरना है और इंग्लिश भरना है। ठीक है, और जिनको जो है क्या करना है जी, आंख से दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो आंख से अंधे हैं, उनको जो है क्या करना है जी, मैथ की जगह पे देखो, मैथमेटिक्स की जगह पे जो है होम साइंस वो ले सकते हैं, उनके पास एक विकल्प है। ठीक है, कि आप मैथमेटिक्स की जगह पे जो है होम साइंस ले सकते हो, और देखो ध्यान से यहाँ पे साइंस की जगह पे जो है आप म्यूजिक ले सकते हो। तो जिनके पास आंख नहीं है वो लोग जो है ये मैथ और साइंस की जगह पे जो है इन 2 विषयों को ले सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पे टिक आउट करना होगा। अदरवाइज जो है चारों में टिक कीजिए, आगे बढ़िए। आपका जो है 6 गो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, और यही 6 गो सब्जेक्ट का जो है आपका बोर्ड एग्जाम पढ़ने वाला है। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ध्यान रखना है, अगर आपको मन करता है कि एका दुका और ही सब्जेक्ट ले ले तो आप और सब्जेक्ट ले सकते हो। इससे मेरा बहुत ही फेवरेट होता है भोजपुरी, लेकिन सर भोजपुरी तो कहीं देवे नहीं किया है जी, जा एडवांस में भोजपुरी नहीं ले सकते हैं। अच्छा भोजपुरी नहीं था, वहां पर भी नहीं है, तो बिहार, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे भोजपुरी है, तो संस्कृत के हम भोजपुरी ले सकते थे जी, आराम से ले सकते थे, क्योंकि भोजपुरी मेरा फेवरेट है, हमारा भोजपुरी बोले में बड़ा मजा आवेला। ठीक है, तो यहाँ पे भोजपुरी हम लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। खैर कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे जो है आप लोग भर लिए, एडवांस मैथ जो है अधिकतर विद्यार्थी लेते हैं, तो आप एडवांस मैथ को चूज कर सकते हैं, और ना छोड़ दो, 6 को सब्जेक्ट की तैयारी करो, काफी है, काफी है, इसको छोड़ देना। अगर आपका इच्छा हो तो ही भरना, इसको भरना कोई जो है जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अगला यहाँ पे जो है क्या चीज दिया है जी, इसको हटाओ, इसमें कुछ है कुछ भी आपको जो है करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं, यहाँ पे देखो आपको जो है अपने मम्मी पापा या फिर जो है कोई ऑफिशियल गार्जियन होंगे उनका यहाँ पे साइन करवाना है। ठीक है, अब वो हिंदी में करते होंगे तो हिंदी में करने देना, भोजपुरी में होता है का, अच्छा इंग्लिश में करते होंगे तो इंग्लिश में यहाँ पे साइन करवा लेना। अब यहाँ पे समझो, आपको स्टूडेंट जो है ना, जो जिस विद्यार्थी का फॉर्म भरा रहा है, जो 9वीं क्लास में विद्यार्थी है, उसका साइन यहाँ पे हिंदी में करना है, आपको यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है। जैसे यहाँ पे जो है झकास पंडित आप लोग लिख देंगे, ऐसे आप लोग मेरा नाम मत लिख दीजिएगा, आप लोग अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने साइन कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश से मुझे साइन करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे जी, ऐसे जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है,
ऐसे जो है इंग्लिश में आप लोग जो है साइन कर दोगे। तो यहाँ पे हिंदी में साइन करना है और सेम चीज को यहाँ पे इंग्लिश में साइन करना है, ठीक है। और जो आपने ऊपर साइन किया था वैसा ही साइन जो है आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे जो है आने वाला है, या फिर जहां कहीं भी आना होगा वहां पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको कोई साइन नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने पूरे के पूरे फॉर्म को भरना सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे फॉर्म को अब आसानी से भर पाओगे। ओके, बाय।